नमस्कार। अगले 1.5 साल अगर कहा जाए कहीं ना कहीं गोचर में राहु के राशि के परिवर्तन के कारण बहुत सारी या सभी राशियों में अगर कहा जाए तो कुछ ना कुछ बदलाव दिखाई देगा। कुछ राशियों के लिए अगर मैं कहूं तो कुबेर दरवाजे खोल देंगे, मतलब किस्मत चमक जाएगी। कुछ राशियों के लिए दुर्भाग्यशाली समय रहेगा। एक एक करके सभी राशियों के बारे में मैं आपको बताता जा रहा हूं। राहु अगर कहा जाए 18 मई 2025 को अपना राशि का परिवर्तन करेंगे। जल तत्व की राशि मीन राशि गुरु की साधारण राशि से निकलकर शनि की मूल त्रिकोण राशि वायु तत्वीय राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे। क्या प्रभाव होगा? जैसा मैंने कहा कुबेर और एक तब दुर्भाग्य, क्या प्रभाव रहेगा सभी राशियों के लिए, उस पे एक एक करके एक एक राशिवार जो है मैं वीडियो भेजता जा रहा हूं। कलयुग में कहा जाए तो कहीं ना कहीं सफलता का रास्ता अगर कहें तो राहु से होके गुजरता है। कलयुग में सफलता का रास्ता राहु से होके गुजरता है। 90% लोग अगर कहा जाए जो बड़े पदों पे हैं, चाहे बिजनेस में बड़े बिजनेस टाइकून हो गए या कोई कला या फिल्म इंडस्ट्री में, चाहे राजनीति में या किसी बड़े सरकारी पद पे या बड़ी नौकरी पे हैं, कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि 90% लोगों के जीवन में वो बड़ा पद दिलाने वाला ग्रह अगर कहा जाए या उसका सपोर्ट अगर कहा जाए तो राहु का है। राहु अगर कहा जाए तो सोने को मिट्टी बना दे और मिट्टी को कहीं ना कहीं सोना बना दे, ये पावर है राहु के अंदर। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए ये राहु का राशि का परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहा जाए आपके चतुर्थ भाव में गोचर होगा राहु का। वो एक सामान्य सी बात है, आपको वाहन गाड़ी आराम से चलानी है, सामान्य सी बात है। किसी प्रकार का शराब मदिरापान आपको नहीं करना है। चतुर्थ भाव चोट चपेट को दिखाता है। शनि अगर कहा जाए पंचम में एक बात, वहीं देव गुरु बृहस्पति अगर कहा जाए अष्टम में। ऐसे में कहा जाएगा कि गुरु का सपोर्ट इससे संबंधित चीजों में आपको नहीं मिलेगा और गुरु का सपोर्ट अगर कहा जाए ग्रहों के लिए बेहद जरूरी है। वाहन गाड़ी आराम से, देखिए किसी को दशाओं के अनुरूप अगर कहा जाए, किसी की दशा कुछ और, किसी की दशा कुछ और, किसी को खरोच लगेगी, किसी को फ्रैक्चर होगा। तो ऐसे में आपने बहुत सावधान रह के चलना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छी दशाएं हैं तो हो सकता है एक झटका सा लगा, कुछ नहीं हुआ, ये भी है। और बहुत खराब दशाएं चल रही हैं तो इसका असर बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। राहु अगर कहा जाए चतुर्थ भाव में माता को कष्ट देते हैं, घर से अलगाववादिता को दिखाते हैं। अलगाववादिता का मतलब ये हो गया कि अगर आप प्रयास कर रहे हैं लंबी दूरी का, लंबी यात्रा का, वहां जाके काम करना चाह रहे हैं विदेश या घर से दूर, तो उसके लिए एक सुनहरा मौका आपको राहु देने जा रहा है। आप प्रयास कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सफलता को भी इंगित करता है। देवगुरु बृहस्पति का अष्टम में आना, राहु अगर कहा जाए चतुर्थ भाव में, दोनों की दृष्टि अगर कहा जाए विदेश पे पड़ना, एक ये ग्रह है कि ये कहता है कि भैया आपको ढकेल दिया, ये ग्रह कहता है कि नहीं ठीक है आप जा रहे हो, शुरुआती दौर में थोड़ा सा आपको कष्ट मिलेगा। दोनों के कारण क्यों? गुरु बलहीन है अष्टम में, राहु अगर कहा जाए पावरफुल है चतुर्थ में। तो ये कहा जाएगा कि गुरु सपोर्ट आपको करेगा, लेकिन शुरुआत के कुछ महीने अगर कहा जाए जहां पर भी स्थान का परिवर्तन करके आप जाते हो वहां पर आपको दिक्कतें होंगी। उसके बाद जो है चीजें आपकी बढ़ेंगी। एक बार राहु की सप्तम दृष्टि अगर कहा जाए दसम भाव पे पड़ेगी। ऐसे में कहा जाएगा, अब जैसे कुछ लोग जिनकी वृश्चिक राशि है वो प्लान कर रहे हैं, इनके दिमाग में प्लानिंग स्टार्ट हो गई, 1-1.5 महीने से अगर कहा जाए प्लानिंग शुरू हो गई, कुछ नए कामों के लिए, नौकरी बदलने के लिए, अगर नौकरी पेशा है तो नौकरी बदलने के लिए, या व्यवसाय है तो कुछ नए कामों के लिए, या व्यवसाय करने की सोच रहा है तो उसमें ये तेजी पकड़ा देगा। लेकिन आपने गलती किसी प्रकार से नहीं करनी है। आपने कोई भी काम करना है तो देख दाख के, अगर नौकरी भी बदलनी है आपको या, तो पहले उसको देख लीजिए, सारी चीजें चेक कर लीजिए, उसके बाद ही पीछे वाली छोड़िए। नहीं तो पता चला पीछे वाली अच्छी थी, ये वाली खराब, फंस गए। ये वाली स्थितियां भी ये पैदा कर सकता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। राहु शनि अगर कहा जाए मीन राशि में, शनि की मूल त्रिकोण राशि में राहु का होना, ऐसे में एक फलित होगा
कि व्यक्ति को अगर उसकी संतान है तो और संतान बड़ी है तो संतान को कहीं ना कहीं धन से संबंधित चीजों में लाभ कमाने का मौका मिलेगा। कुछ हद तक का संतान आपको सपोर्ट करेगी। अगर आपकी स्थितियां ठीक नहीं है तो संतान आपको सपोर्ट करेगी, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपने संतान के नाम से काम करना शुरू करना चाहते हैं, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं दिखाई दे रही हैं, आप कर सकते हैं। एक बात, शनि का पंचम भाव में होना, राहु का चतुर्थ भाव में होना, ऐसे में कहा जाएगा जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं, प्रेमी जुगल हैं, उनके लिए घर परिवार के से अगर कहा जाए तनाव की स्थितियां बनती हैं, तनाव मिलेगा घर परिवार से। जिन लोगों को किसी प्रकार से आनुवांशिकता कोई बीमारी है, मतलब दादा या घर परिवार से चली आ रही है, उसका प्रभाव अगर कहा जाए इस समय पे पड़ेगा। जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनको अपने गर्भ का विशेष ध्यान रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये 1.5 साल का पीरियड, वैसे तो कभी भी ये काम नहीं करना चाहिए जो मैं बता रहा हूँ, ये 1.5 साल का पीरियड अगर कहा जाए, जीव हत्या मत करिएगा। और खासकर उसमें भी अगर कहा जाए तो सांप की, बहुत सारे लोग हंसेंगे इस बात को लेके, मेरी बातों से बहुत सारे लोग हंसेंगे। देखिए आप हंसिए, मैं उसको नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि आप जो लोग हंसते भी हैं मान लीजिए, उनको भी मैं ये कहूँगा कि वो ग्रह ही हैं जो आपको हंसा रहे हैं, ठीक है। और वो ग्रह ही हैं जिसके आधार पे मैं कह रहा हूँ कि जीव हत्या मत करिएगा, नहीं तो इस समय का दोष जो है आपकी संतान पे ही लगेगा, मतलब संतान के ऊपर दोष जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एक बात, शनि से बड़ा कोई कारक ग्रह नहीं है न्याय का, और राहु अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं शनि का मित्र है, और राहु अगर कहा जाए तो बुद्धि उद्धि तो राहु के पास है नहीं, दिमाग उमाग तो है नहीं, सरवर तो है नहीं, जो शनि कहेगा वही करूँगा। और शनि कहता है भैया ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, इसका प्रभाव अगर कहा जाए उल्टा ही मैं आपके ऊपर दूंगा। बहरहाल वहीं पे देवगुरु बृहस्पति का राहु का संबंध बन रहा है। आपको अपने शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, आपको बीमारियों से लड़ने की क्षमता इस समय पे कम होगी। सुबह के समय योगा, ध्यान, खान पान व्यवस्थित रखना, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। किसी प्रकार की कोई पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई वाद विवाद है तो उसमें वाद विवाद में बढ़ोतरी होगी, या कोई मुकदमेबाजी या कोर्ट कचहरी चल रही है तो उसमें बढ़ोतरी होगी। कोई भी वाद विवाद इत्यादि चीज़ों से भी अपने आप को बचा के चलना है। ये समय अगर कहा जाए इन चीज़ों के लिए बिल्कुल भी बेहतर नहीं कहलाएगा। एक बात, कोई भी ज़मीन प्रॉपर्टी आपको खरीदनी या बेचनी है, और ख़ासकर अगर कहा जाए तो मुहूर्त, मकान परिवर्तन करना है मुहूर्त का अनुरूप करिए, रजिस्ट्री करानी मुहूर्त। देखिए मैं तो कहूँगा कि 1.5 साल जो है सावधानी बरतिए, लेकिन समस्या ये है ये 1.5 साल मतलब ये नहीं है कि 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते का दिन होते हैं। 1.5 साल बहुत लंबा समय है, बहुत सारे लोगों को अर्जेंसी भी होगी। कोई बात नहीं, आप मुहूर्त के अकॉर्डिंग चलिए, उसके बाद आगे बढ़िए, सारी चीज़ें देख लीजिए किसकी प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है, उसके बाद आगे बढ़िए। देखिए ये तो तय है, कुछ दिक्कतें, परेशानी, अटकाव प्रॉपर्टी लेने, कुछ ना कुछ समस्याएं बनी हुई हैं, चीज़ें अटकी हुई हैं, फंसी हुई हैं। और शुरुआती दौर में अगर आपने ले भी लिया तो 2 4 6 महीना, साल 2 साल थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ेगी। उसके बाद तो शनि आपको देगा ही रिजल्ट उसका। शनि प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी अगर कहा जाए लाभ में, तो प्रॉपर्टी खरीदते समय और कुछ समय तक का आपको प्रॉपर्टी का ध्यान रखना है, सारी चीज़ें देख लेना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। लाभ तो शनि आने वाले समय में दे ही देगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये गोचर अगर कहा जाए तो शरीर स्वास्थ्य और जिन चीज़ों को मैंने कहा उन चीज़ों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी कुछ उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, उन उपायों को ज़रूर करिएगा, मैं बिल्कुल कहूँगा उससे आपको काफ़ी हद तक का लाभ मिलेगा। चलिए कुछ उपाय मैं बताता हूं, उन उपायों को अपने जीवन में अपनाइए, चीज़ें और आपकी बेहतर होंगी। जो भी बीमार है या चीज़ें अटकती हैं, फंसती हैं, तो क्या करें, रात में 1 चम्मच जौ, आधा चम्मच काला नमक, ठीक है, वो पत्थर वाला काला नमक, वो ले लीजिए 1 लीटर पानी में,
1 लीटर पानी है या 2 लीटर पानी है, 2 लीटर में 2 चम्मच जौ डालिएगा पिसी हुई, और 1 चम्मच जो है आधा काला नमक डालिएगा। इस तरीके से अपनी ज़रूरत के अनुसार जो है अपने हाथ और पैर को आपको धुलना है। सोने से पहले बढ़िया से साफ कर लीजिए। ये तो तय है कि राहु इससे कहीं ना कहीं शांत होता है, शनि शांत होता है, बीमारियां, कर्ज, बरकत तीनों में आराम पड़ता है। एक नारियल ले लीजिए, नारियल जिसको हम लोग जो है पूजा में जो है फोड़ते नहीं, कोई भी काम में सफ़ेद सफ़ेद गरी निकलती है, उस नारियल को लीजिए, 2 टुकड़े में फोड़ लीजिए, अंदर की गरी जो है निकाल दीजिए। उसमें चीनी भर लीजिए, दोनों टुकड़ों में चीनी भर लीजिए, ठीक है। बुधवार और शनिवार के दिन, बुधवार और शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में जाके हनुमान जी के पास इसको जो है चढ़ा दीजिए, अपनी दिक्कतें परेशानियों को बोलते हुए, ठीक है। ऐसा आपको एक शनिवार किया, फिर दूसरा छोड़ दिया, फिर शनिवार किया, मंगल किया, फिर दूसरा मंगल छोड़ा, फिर मंगल किया। ऐसा आपको जो है 4 से 5 मंगलवार, 4 से 5 शनिवार। अगर किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं कि बिल्कुल ही फाइनेंशियली सब खराब हो गया, ख़त्म सा हो गया, या फिर कह लीजिए कोई बीमार बहुत ज़्यादा है, तो इसको 8 बार करिएगा, 8 बार, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 8 बार करिएगा। माता की सेवा करना शुरू कर दीजिए। राहु हमेशा, राहु अगर पीड़ित होगा तो माता पे सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा, उनके सुखों में कमी कराएगा। जिनकी भी जन्म कुंडली में राहु पीड़ित है, जिनके भी हाथ में रेखाएं अगर कहा जाए राहु से संबंधित दिक्कतें हैं, मैं बिल्कुल कहूँगा उनकी दिक्कतें कहीं ना कहीं माता पे विशेष असर पड़ता है अगर राहु खराब है। शिवलिंग के ऊपर शुक्रवार के दिन अनार का रस, अनार होता है अनार, अनार का रस शिवलिंग के ऊपर शुक्रवार के दिन जो है अभिषेक करना शुरू कर दीजिए, बहुत आराम मिलेगा, ठीक है, बहुत आराम मिलेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पक्षियों को दाना डालिए, और हो सके तो 5 तरीके के अनाज, 5 तरीके के अनाज कूट लीजिए, जैसे दलिया हम लोग करते नहीं, दलिया बनाते हैं, तो कूट लीजिए उतना बुरबुरा टाइप का। उसके बाद जो है पानी और वो अनाज अपनी छत पे रख दीजिए। देखिए एक चीज़ समझिए, ये सब तो एक उपाय हैं, जैसे मैंने आपको, ये एक उपाय है जैसा मैंने आपको बताया कि दलिया बना के अनाज का जो है उसको रख दीजिए, उससे राहु शांत होता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, इसमें कहीं कोई। लेकिन एक चीज़ इसमें भी बहुत अच्छी होती है, कम से कम जीवों के सिर्फ आप हैं, जानवरों की रक्षा या जानवरों को खिलाने, भाई बुद्धि आपको दिया, हाथ पैर जो है चलाने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए आपको दिए हैं, किस तरीके से यूज़ करना है वो दिमाग दिया उसके लिए। जानवरों के पास भी हाथ पैर हैं, लेकिन आपके हाथ पैर और उनके हाथ पैर में अंतर है, तो थोड़ा सा सेवा भी कर लीजिए, एक पंथ 2 काम, एक मन में संतुष्टि भी मिलेगी और कहीं ना कहीं राहु की पीड़ा भी शांत होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। राधे राधे लिखना कमेंट बॉक्स में मत भूलिएगा। नमस्कार।